झुमूमू की ओर से कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का घेराव किया गया और सरना कोड की मांग की गई। यहाँ झुमूमू का कहना है कि बिना सरना कोड के लागू किए जनगणना नहीं मुमकिन है। आइए देखें क्या उनका कहना है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। आपका क्या कहना है? हम लोग को सरना कोड चाहिए। सरना कोड चाहिए, केंद्र सरकार हम लोग को पारित करे। तो बहुत लंबा इंतज़ार आप लोगों ने किया है, तो क्या आप और इंतज़ार करना चाहेंगे? नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या इस बार जो जनगणना होने वाली है उससे पहले आपको आपका सरना कोड मिलेगा? मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग मतलब इतना उत्साह से आए हैं, इतना मतलब मिलने का उम्मीद है और होना चाहिए। हम लोग को सरना कोड अपना पहचान होना चाहिए, अपना धर्म अपना ही अपना सरना कोड मिलना चाहिए। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है जब जनगणना होती है तो आपका नाम कहाँ चला जाता है? किस कॉलम में आपकी गिनती होती है? हम लोग तो हिंदू बोल के बोलते हैं, हालांकि आदिवासी हैं, लेकिन हम लोग हिंदू को साबित किया जाता है, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोग को सरना कोड मिलना ही चाहिए। यानी कि आप लोग हिंदू कॉलम में वो वैसे करता है। हम लोग को सरना आदमी लोग को सब वो हिंदू बोल के बोलता है, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग सरना कोड होना चाहिए। इसीलिए इस बार आपको अपना सरना कोड चाहिए, अपना कॉलम चाहिए। हाँ, हम लोग को जनगणना से पहले हम लोग कॉलम चाहिए। कॉलम चाहिए। जी मैम, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम मंजू कच्छप है, मैं चेन्नई से हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग रहे से राही से रहे कनकट्टा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार की जनगणना में आपको आपका सरना कोड मिलेगा? मिलना चाहिए। यस। इस बार बिना लिए आप नहीं भरने वाले हैं? हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ। जी, आपका कोड लागू करो होना चाहिए। हाँ। जी, आपका नाम? अनीता देवी। इस बार जनगणना में सरना कोड पर ही अपना पहचान बनाएंगी, अपने धर्म को बताएंगी और अपनी गिनती जाहिर करेंगे। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ यहाँ उनके साथी भी मौजूद हैं। आप बताइए, क्या इस बार आप सिर्फ सरना कोड पे ही टिक करने वाले हैं जनगणना में? हाँ बोलिए। सरना कोड लागू है तो बेगन वाले जनगणना में अनकार दो काम आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है। क्या मानना है आपको? आप सरना कोड में ही टिक करेंगे? अपनी गिनती दर्ज कराएंगे सरना कोड में? आप बताइए, इस बार की जनगणना में क्या आप सरना कोड में ही टिक करने वाले हैं? उसके बिना आप जनगणना में भागीदारी नहीं लेने वाले हैं? नहीं, हम लोग का सब जो आदिवासी का सरना कोड धर्म जब तक नहीं मिलेगा तब तक जनगणना नहीं होगा। देना होगा। ये मैंने सरना कोड देना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उन्हें कोड नहीं मिलता है तो अदर्स का जो कॉलम होता है उसमें वो टिक करेंगे। नहीं। तो क्या आपकी भी यही राय है? मेरा यही राय है कि हम लोग को सरना कोड होना चाहिए। सरना कोड के कॉलम में ही आप टिक करने वाले हैं, अपनी पहचान और अपनी संख्या दर्ज कराने वाले हैं? हाँ। जी, आपका परिचय? मंगल सिंह मुंडा। कहाँ के रहने वाले आप? राहे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, हम लोग जात का आदिवासी है, चल धर्म ना बदल के, वो गलत बात है। हम लोग है आदिवासी, जन्मभूमि हमारा है, कोई हम लोग से ले नहीं सकता है। हाँ मैडम, आप कुछ कह रही हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। आप बताइए, क्या कहना चाह रही है? क्रिश्चियनिटी की क्या बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, ऐसे ही भाई लोग बोल रहे हैं कि आप मिशनरी हो गए, लेकिन हम लोग का जन्म जात तो सरना है। हम लोग धर्म ना परिवर्तन के, लेकिन आदिवासी अपना पहचान उराम मुंडा खड़िया नहीं ना बदले हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि जब आरक्षण के बाद आता है आदिवासी ही है हम लोग। जब समय आता है तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाला सोच और समाज उनका नहीं है, इसलिए बोलते हैं। धर्म अपनी जगह है, जात अपनी जगह है। आदिवासी हम लोग हैं और रहेंगे आखिरी तक। आदिवासी क्या है? जात उराम मुंडा खड़िया क्या है? हम लोग आदिवासी है ना। हम लोग जन्म से जुड़े हुए, भूमि से जुड़े हुए हैं, कोई बाहर से हम लोग आए हुए नहीं है। अपना अधिकार के लिए जो आज हम लोग को लड़ना
खुशी से देता। सेंट्रल में जो बैठे हैं ना नरेंद्र मोदी जी, सरना धर्म की बात हो रही है। हाँ। तो अभी तो आप मान लिया क्रिश्चियन है। हाँ। तो क्या सरना धर्म में आना चाहेंगे? धर्म में आना नहीं है। देखिए हम लोग का जो पुरखौती लोग थे ना, वो लोग आज भी सरना पूजा ही करते हैं। जो इच्छुक है वो चला गया क्रिश्चियन में, किसी को बुलाया नहीं गया है, वो अपना इच्छुक से गया है। और हम लोग सरना धर्म अभी भी हमारे पुरखौती लोग सरना पूजा ही करता है, प्रगति पूजा ही करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको खींच के लाए सरना, वैसा कुछ नहीं है भैया। हम लोग आदिवासी सरना समाज के ही हैं, बाहर से हम लोग नहीं आए हुए हैं और हम लोग यही कराने वाले हैं। तो इस बार का जो जनगणना होगा उसमें क्या आप अपनी पहचान सरना कोड में कराना चाहेंगे? सरना कोड के लिए हम लोग सारे लोग उतरते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, ऐसा कुछ नहीं। सारे हम लोग सरना ही हैं। केवल हम क्या बोले आपको, केवल हम लोग धर्म परिवर्तन के हैं, जात नहीं। तो इस बार की जनगणना में क्या आप अपना संख्या मतलब जो गिनती होगी वो सरना कोड में कराएंगे या फिर हम लोग सरना कोड में ही कराएंगे? हम लोग सरना तो सरना कोड में ही कराएंगे। ये क्योंकि आए दिन ये बातें सरना धर्म नहीं होता, सरना माँ को पूजते हैं हम लोग, इसलिए सरना। लेकिन हम लोग उरांव हैं, आदिवासी हैं, हम लोग सब बराबर हैं। जिस तरह पांचों उंगली बराबर नहीं है उस तरह सब लोग बराबर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सबका धर्म अलग अलग है। लेकिन हम लोग आदिवासी हैं, उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, हो है, सब हम लोग एक हैं। अगर मुट्ठी एक करेंगे तो हम लोग एक ही आदिवासी हैं। उससे कोई कास्ट नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ का बासिंदा, जल जमीन जंगल हमारा है, उसको दूसरे कोई आके हकदार बन गया है, उसको आदिवासी को खदेड़ा जा रहा है। हम लोग इसलिए सब एक होके मैदान पे उतरे हैं और उतरेंगे आगे तक। अच्छा, आदिवासी है तो आपको धर्म बदलने का जरूरत नहीं, हम लोग नहीं। हम लोग का जो एकाध पीढ़ी होगा वो लोग किया, उन लोग को अच्छा लगा क्रिश्चियन बनने का तो कर लिया। लेकिन अब लोग, हमारा ससुराल भी पूरा सरना है, मेरा पूरा मायके सरना है, एक दो जन किया है अपना खुशी से, कोई किसी को दबाव नहीं किया है। हम लोग चाहेंगे, हम लोग का पुरखौती लोग अभी भी सरना स्थल पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम लोग मुर्गी पूजते हैं, अभी भी हम लोग प्रगति पूजा करते हैं, सरूल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, हम लोग को कोई रोक नहीं है। हम लोग अपना पर्व को कैसे छोड़ेंगे? हम लोग सरना है, सरना ही रहे। स्वतंत्र है कोई भी धर्म को मानने के लिए? हाँ, हम लोग आदिवासी उरांव मुंडा खड़िया है और रहेंगे। आप लोग एक साथ जो है कि सरना धर्म को ही मानेंगे, क्रिश्चियन को ही मानेंगे? हम लोग का पुरखौती लोग मान ही रहा है और अभी भी है भी। हाँ, मानेंगे पुरखौती लोग। हाँ, सब सारे धर्म को कैसे सर? आप फिर घुमा के हमको सवाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ जाति उरांव मुंडा खड़िया है, हो मुंडा है, सब हम लोग सारे एक हैं, कोई जात से अपरजात नहीं है। हम लोग सब आदिवासी हैं, उरांव भी है आदिवासी, मुंडा भी आदिवासी, खड़िया भी आदिवासी है, हो मुंडा भी आदिवासी है, सब हम लोग आदिवासी हैं। धर्म बदलने से क्या आदिवासी का पहचान बदल जाती है? क्या नहीं, सोच बदलना चाहिए इंसान का, कुछ नहीं। और कुछ पूछना है? आपका परिचय है? आपका मेरा नाम रीना तिर्की हुआ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पुराना मुद्दा, जब हम विपक्ष में थे उस समय में हर स्तर पर लड़ाई हम लोग लड़ते थे। सत्ता में आते ही हमने अपने वादे पूरे किए। हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा जन भावनाओं के अनुरूप। आज 5 साल से वो विधेयक कहाँ है? केंद्र में बैठी है तानाशाही सरकार को बताना होगा क्यों वो पारित नहीं हो पा रहा है। आप सभी को याद होगा कि विधानसभा सत्र के और एक दिवसीय स्पेशल सत्र का आयोजन किया गया था और उस एक दिवसीय सत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने सरना कोड का बिल प्रस्तुत किया और उसे लागू भी कराया, पास भी कराया। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हमारे विपक्ष के साथी बहुत भारी मन से बिल को समर्थन भी दिए थे, लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक हमारे विपक्ष के लोगों का जो आचरण रहा है, आप देखिए कि कभी भी सरना धर्म कोड के समर्थन में आज तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन जहां फंसते हुए नजर आते हैं वहां पर अपना दबे जुबान से ही सही, भारी मन से ही सही, लेकिन उसका समर्थन अपना जरूर दे देते हैं।
तो हमसे भी इतना ही याद दिलाना चाहते हैं आपको कि देश में आपकी पार्टी की सरकार है, आपके नेतृत्वकर्ता की सरकार है। हमारी जवाबदेही तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक राज्य सरकार के हैसियत से हम लोगों ने पूरी अपनी जवाबदेही को पूरा करने का प्रयास किया है। अब जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इसको पूरा करने में हमारी मदद करिए। और ये सिर्फ एक पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि राज्य में रहने वाले जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनका एकमात्र मांग है कि इस बार जनगणना हो, लेकिन धर्म कोड के साथ में हमारा जनगणना हो। ये पूरे राज्य के आदिवासी समुदायों की एक छत्र मांग है। हम अपने भारत का संविधान में जो विधान लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक, जहां हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी पहचान के साथ, अपने आराधना के साथ, अपनी प्रार्थना के साथ न केवल अपने धर्म का पालन करेंगे, उसके जो अच्छे विचार है उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया। जो संविधान का अधिकार है उससे कैसे इनकार हो सकता है? यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, केवल और केवल धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, उनको केवल एक धर्म से थोड़ा दिक्कत है, वो है सरकार। मुसलमान इसका बड़ा प्यारा विषय है। रोज कहेगा मुसलमान, क्रिश्चियन, इतना प्रेम, तो सरना भी बोल। आदिवासियों के हक पर, उनके संपत्ति पर, उनके विचारों पर जो लगातार हमला हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम कहते हैं कि यदि राष्ट्र के स्तर पर जातिगत जनगणना होगा तो क्या उसमें धर्म कोड नहीं रहेगा? धर्म कोड तो रहेगा, तो आदि धर्म कोड क्यों नहीं रहेगा? जब झारखंड विधानसभा ने सरना अलग धर्म कोड को जनगणना के आधार को आधार बनाने का प्रस्ताव पारित किया, भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल गृह मंत्री को जाकर ज्ञापन देकर आए। हम संविधान के तहत बात करते हैं। हमने राज्य को यदि अलग किया था तो 4 दशक का लंबा लड़ाई थी, हजारों सैकड़ों कुर्बानियां थी। ये तो बानगी है, बानगी। आदिवासी इस देश का, इस माटी का सबसे पुराना मालिक है। ये धरती यदि बसा है तो प्रकृति के कारण बसा है, और प्रकृति का धर्म है तो सरना धर्म। यदि जल जंगल जमीन बचाना है, इंसान बचाना है, तो सरना को मानना। चाहता हूँ कि हम लोगों को ये ज्ञापन देना है, और साथी तो यहाँ हजारों की संख्या में है, लेकिन सबका साइन यहाँ नहीं जा सकता है। इसलिए संयोजक मंडली के जो सदस्य हैं उनको, और हमारे बीच में जो केंद्रीय नेतृत्व है, हम लोग संयोजक, तो संयोजक मंडली हम लोग जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम से जो ज्ञापन है वो जिला के डीसी को सौंपेंगे। तो विनोद पांडे जी हमारे बीच में, अब आप अपने विचार हम लोगों के बीच में रखेंगे। क्योंकि हमारी पहचान
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और उस विशेष सत्र में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पेश किया गया और वो दिन था 11 नवंबर 2020 और वो ऐतिहासिक दिन था जब झारखंड विधानसभा ने सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पास करके राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। आपको यह भी मालूम होगा कि 11 नवंबर 2020 और आज 2025 में हम लोग इस बात को फिर से दोहराने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने केंद्र सरकार को समय देने का काम किया कि हमारी जो भावना है, हमारी जो मांग है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को जनगणना के फॉर्म में अलग कॉलम बना करके उसको देने का काम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनगणना भी हो रही है, जातिगत जनगणना भी हो रही है, लेकिन सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पर किसी भी तरह की चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का सवाल पैदा कर रहे हैं। 2013 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, तो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे भले महाराज, आप ये तो समझो कि 11 साल से पूरे देश के लोगों ने आपको देश का कमान संभालने का अवसर दिया और आप आज भी पूर्ववर्ती सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हैं। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कितने शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को महामानव कहता है, विश्व गुरु कहता है, लेकिन वो अतीत में जब झांकता है तो उसको अपना अस्तित्व दिखता है और उस अस्तित्व को छुपाने के लिए अपने जो अनैतिक कार्य है उसको छुपाने के लिए दूसरे पर तोहमत लगाने का काम करता है। साथियों, उससे हमको मतलब नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो वो होना चाहिए, चाहे किसी की भी कीमत पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हंस के दो, रो के दो, आंदोलन के माध्यम से दो, लेकिन जिस तरह से जनगणना के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई, उसी तरह से इस धर्म कोड के लिए भी केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे और इसके लिए चाहे हमको दिल्ली जाकर के आंदोलन करना पड़े, हम दिल्ली जाएंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब तक इस राज्य में, लेकिन जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, इस राज्य में जनगणना नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देख रहे बागी रिफ्लेक्शन, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण। धन्यवाद।